नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की राजनीति में एक भावुक और सुखद तस्वीर देखने को मिली। मंगलवार 13 जनवरी को तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तेज प्रताप ने पूरे परिवार को दही चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया। पार्टी से निष्कासित होने के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप की यह पहली मुलाकात मानी जा रही है, जिसे राजनीतिक हलकों में काफी अहम माना जा रहा है। ग्रामीण इलाकों की सड़कों को लेकर लंबे समय से शिकायतें रही हैं। अक्सर देखा गया कि गांवों में सड़कें देर से बनती हैं और अगर बन भी जाएं तो घटिया गुणवत्ता के कारण जल्दी ही टूटने लगती हैं। घोटालों और लापरवाही के चलते सड़कें बनने के कुछ ही समय बाद उखड़ जाती थीं। अब इस समस्या पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नया नियम बनाया है ताकि ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता बेहतर हो और वे लंबे समय तक टिक सके। बिहार के लिए एक बड़ी और पुरानी परियोजना पर भी अब आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। 53 साल से लंबित इंद्रपुरी जलाशय योजना को लेकर झारखंड के साथ समझौता हो चुका है। इसके बाद मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को फिर से शुरू करने पर मुहर लगा दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 43 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिससे कई विकास कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2026 में अपनी 16वीं यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जिसे समृद्धि यात्रा नाम दिया गया है। इस यात्रा की शुरुआत 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण से होगी। माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री सीधे जनता से संवाद करेंगे और विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। ग्रामीण इलाकों में सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब शहरी सड़कों की तरह ग्रामीण सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायल लोगों को भी तुरंत सरकारी मदद मिलेगी। यह फैसला हाल ही में दिल्ली में हुई देश भर के परिवहन मंत्रियों की बैठक में लिया गया, जिससे गाँवों में रहने वाले लोगों को बड़ा राहत मिलने वाली है। बिहार में मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी का खास महत्व होता है। इस दिन सुबह स्नान, तिल तापना और फिर चूड़ा दही खाने की परंपरा है। दोपहर में खिचड़ी खाने का रिवाज है। यह त्योहार अब केवल आम लोगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि धीरे धीरे राजनीतिक दलों और नेताओं ने भी इसे अपनाया है और इसे सामाजिक मेल मिलाप के अवसर के रूप में मनाया जाने लगा है। राज्य सरकार के प्रयासों से बिहार ने मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले एक दशक में शहद उत्पादन में 177% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि इस क्षेत्र को और मजबूत करने और शहद से जुड़ी पूरी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सरकार जल्द ही नई नीति लाने की तैयारी कर रही है। मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज होने वाली है। दरअसल 14 जनवरी तक खरमास का समय माना जाता है, जिसमें कोई भी शुभ या बड़ा काम नहीं किया जाता। इसी कारण कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सरकारी फैसले मकर संक्रांति के बाद के लिए टाल दिए जाते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और प्रशासन में कई नए कदम देखने को मिल सकते हैं। बिहार में भीषण ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई जिलों में शीतलहर और कोल्ड वेव का असर देखने को मिल रहा है। इस कारण कई स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों में और अधिक ठंड बढ़ने की संभावना है। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। नालंदा में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। पटना समेत 12 जिलों का पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है। IMD ने 31 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोना चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे मजबूत संकेतों का असर अब बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आने लगा है। बढ़ती कीमतों ने जहां निवेशकों का ध्यान खींचा है, वहीं आम खरीदार भी सोच में पड़ गया है कि खरीदारी का सही वक्त क्या है। चालू योजनाओं को जारी रखने के साथ चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को अतिरिक्त धन का प्रबंध करना है। इसके लिए केंद्र से अनुदान के साथ खुले बाजार से अधिक ऋण की अपेक्षा है। बजट पूर्व चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार की अपेक्षाओं से अवगत करा दिया है। बिहार में सरकार के गठन के बाद राज्य भर में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। शनिवार को खुसरूपुर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। स्थानीय प्रशासन ने वर्षों से स्टेशन रोड के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया है। बिहार में नीतीश सरकार अब सड़कों के रखरखाव की नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत राज्य की सड़कों से गड्ढे हटाए जाएंगे। साथ ही सड़क पर गड्ढा बताओ 5,000 रुपये पाओ की स्कीम भी लागू होगी। बिहार की उपजाऊ धरती अब अपनी पहचान खोने लगी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर की नवीनतम रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इसके अनुसार राज्य की 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की मिट्टी खराब हो चुकी है। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार के लगभग सभी जिलों में यह स्थिति और चिंताजनक है।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा साझा किया। केंद्र सरकार ने